इतने ही थे क्या? नो मैम 38 थे शायद। वही तो 38 क्यों आ रहे हैं, बहुत ही कम है। मेरे दूसरे वाले में तो उसमें 64 थे। बहुत कम आ रहे हैं। एक और बच्चे का एग्जाम मैसेज। स्टार्ट हो रही है मैम बच्चों के। अरे यार, ये 2 बच्चों के और मैसेज आए। एक सेकंड रुको। मैम मैम हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, एक सेकंड। ओ, बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? तुम एक सेकंड यार। मैम मेरा 26 को बायोलॉजी का पेपर है। ओके, क्या क्या आ रहा है आपके बायोलॉजी पेपर में? आप लोगों का क्या हो रहा है? अपूर्वा, आवाज आ रही है आपको? आप मेरे को ये बताओगे आपका ग्रुप कौन सा है? ग्रुप नंबर 4? नहीं सॉरी, ग्रुप नंबर 3, राइट? यस मैम। तो मैंने तो लिंक तो सही भेजा। आप सबने वहीं से ज्वाइन किया? यस मैम। ग्रुप नंबर यस 3। मैम। 1 सेकंड। यस मैम। यस। शाइना, क्या कह रहे हो आप? कुछ कह रहे हो? चलो ठीक है, फाइन। मैम 1 चैप्टर से 11 चैप्टर तक, ओके। मैम इतनी जल्दी नहीं करवा पाएंगे। हेलो बबीता, गुड इवनिंग। तब तक आपका 26 ना बेटा? तब तक तो सिर्फ हमारा सेल ही खत्म होगा, सेल वाला चैप्टर। सेल और हो गया लिविंग। लिविंग आपकी प्रिपरेशन होगी, और सेल सिर्फ 2 चैप्टर्स की। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी दिसंबर में ही तो स्टार्ट हुआ है ना। चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ कि कल की क्लास से, कल की क्लास से मैम मेरा सेकंड को है। सेकंड को है तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हो जाएगा, ज्यादा तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि अगर हम मैं स्पीड में करवाऊंगी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? फिर हम क्वेश्चंस भी तो सॉल्व कर रहे हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कि मैम ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। बट ट्राई करो कि हाँ, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है किसी सब्जेक्ट को लेके, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैम आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है। और आपको चाहिए तो मैं जूम पे भी, जूम अगर जूम है तो जूम, नहीं तो गूगल मीट पे भी अलग से आपको मैम हेल्प कर देंगी। मैम ये डाउट्स है, प्लीज बता दो। तो आप मुझे बता देना। एक स्पेसिफिक टाइम रख लेंगे, आप मुझे स्कूल से आके मैसेज कर देना कि मैम मीटिंग रख लेते हैं, आप मुझे समझा दो ये टॉपिक। ठीक है? ओके, चलेगा? ठीक है, जिसको भी कोई भी यस दिक्कत आ मैम। रही है किसी भी टॉपिक। अब अपूर्वा ने बोला मैम 1 to 11, तो बेटा उसमें 2 ही चैप्टर्स आपके कवर हो, एक लिविंग वर्ल्ड, एक सेल। इसके अलावा तो नहीं हो पाएगा। अब जिसका 26 को है, सेकंड को होगा तो एक और चैप्टर लगा लो, बस उससे ज्यादा कम ही हो पाएगा सिलेबस। बट आप जब पढ़ रहे हो, आपको डाउट आ रहा है उस पर्टिकुलर चैप्टर से, प्लीज आप क्वेश्चंस ले आओ, मैम सॉल्व कर देंगे। आई मीन मैम हेल्प कर देंगे, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? Sounds cool, my dear little girls and Amandeep the boy. यस मैम। ओके, बस अमन की आवाज आ रही है, बाकी लड़कियां हैं नहीं यहाँ पे। तुम बड़े यस शांत हो गए मैम। जब से अमन आया। तुम आ रही है क्या? यस मैम। और ये यस हम मैम नहीं क्या है? शर्मा। यो ओ मैम। यार, ये योयो कौन बोला? योयो मैम नहीं बोल रहे हैं, मतलब योयो मैम बोल रहे हैं, लेकिन शर्माना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो। और क्लास में तो पता नहीं कितने सारे बॉयज हैं। चलो, अपने क्लास में तो बेचारा एक ही है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम शुरू करते हैं। हम्म बहुत ज्यादा पढ़ा दिया मैंने उन लोगों को, तो आपको मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। ओके, तो मैंने बताया हमने यूकैरियोटिक से स्टार्ट किया था, है ना? यूकैरियोटिक से स्टार्ट किया और फिर हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में बताया था मैंने।
और हमने कुछ चीजें पढ़ी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसा दिखता है, उसका पैर है, उसका ना उसकी पूंछ है, इस पूरे को हम एम्फीपैथिक कहते हैं, ठीक है, राइट और नॉट? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. प्रोटीन हमने कुछ प्रोटीन्स थे उसके बारे में पढ़े, कुछ ऐसा प्रोटीन जिसके थ्रू ऐसे चैनल सी जाती है, और वो जो इसको कहते हैं हम चैनल प्रोटीन। एक प्रोटीन होता है भैया जो ग्लूकोज को खा लेता है और खा के बाद अपना शेप चेंज कर लेता है, उसको हम बोलते हैं कैरियर, क्योंकि ये ग्लूकोज को Carrier protein. कैरी करता है। यस, गुड, वेरी नाइस, कैरियर प्रोटीन। शाबाश, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझ लो, ठीक है, फायदा उठाओ मैम का। चलो नेक्स्ट, सिंगरे निकलसन मॉडल बेटा, इसको दिया था हमारे फ्लूइड जी ने। उन्होंने कहा कि जो तुमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में उसमें सब कुछ सच है, बस उसमें जो लिपिड और प्रोटीन्स है वो लिटरली मूव करते क्योंकि वो लेटे पड़े रहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कुछ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी और मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं फटाफट से बस रिवाइज करवा रही हूँ जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये बनाया मैंने सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अब ध्यान से सुनना एक एक चीज, और मैंने ये बताया था एक अपना, ये कौन सा प्रोटीन है, इंटीग्रेटेड, है ना। और इंटीग्रेटेड के साथ एक और यहाँ साइड पे पड़ा था, है ना। अमनदीप आप मुझे बताओगे बेटा ये कौन सा था, कौन सा प्रोटीन था ये? Peripheral. वेरी गुड, नाइस, गुड जॉब, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। अब इसके अंदर मैंने चैनल सा बनाया था। बबीता आप मुझे बताओगे इसको क्या बोलेंगे हम, जब प्रोटीन के अंदर चैनल बन जाता है उसको क्या बोलेंगे बेटा? बबीता कहाँ चले गए? अरे हेलो हम्म, आरुषि, आरुषि बताओगे आप बेटा? Channel protein. वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपका चैनल मूव कर रहा है ना। अब मुझे श्रुति बताएंगे बेटा ये कौन सा प्रोटीन है? ये कौन सा प्रोटीन है? श्रुति नेगी है नहीं अपने पास? श्रुति कहाँ है? नेगी है तो श्रुति नेगी बेटा बताओ जल्दी। हेलो यार, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, फटाफट से बताओ Yes, मुझे ma'am. यार, फटाफट से बताओ कौन बताएगा। बेटा 1 मिनट दो मुझे, बस 1 मिनट, ओके, आई विल बी बैक। हाँ जी मैम, आवाज कट हो रही है, बस आ गई मैं बेटा। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ श्रुति बताओ फटाफट से। प्रकृति बताना बेटा, क्या है ये, कौन सा वाला है? यस मैम, प्रकृति, मैम कैरियर प्रोटीन। हाँ कैरियर प्रोटीन। क्यों होगा बेटा कैरियर प्रोटीन ये? मैम क्योंकि ये कैरी करता है प्रोटीन को। प्रोटीन को कैरी करता है, अच्छा। मैंने ग्रीन ग्रीन सा प्रोटीन बनाया था या ग्लूकोज बनाया था? मैम Ma'am, ग्लूकोज। glucose. हाँ तो यस, ये ग्लूकोज को कैरी करता है, ठीक है, समझ में आ गया। और अनुष्का मुझे बताओ बेटा कि ये जब एक बार इसने ग्लूकोज को कैरी कर लिया है ना, फिर ये क्या करेगा? या तो इसने बाहर से कैरी कर लिया, फिर ये क्या करता है, सेल के पास कैसे पहुंचता है ये? अरे अनुष्का, हेलो। Yes, ma'am.
अनुष्का है नहीं अपने पास। हाँ बताओ, बताओ जल्दी, क्या करता है ये फिर? मैम अनुदेवी बताओ। हाँ 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 हाँ, बोलो। ग्लाइकोप्रोटीन है बेटा। जब जब प्रोटीन ने एक बार खा लिया ग्लूकोज को, है ना, जब कैरियर प्रोटीन ने एक बार ग्लूकोज को खा लिया, फिर इसने बाहर से खाया, अंदर जाके ये क्या करेगा? ये अपनी मुंडी उल्टी लटका देगा। क्या करेगा? ये उल्टा चेंज कर लेगा अपना शेप। और जो भी ग्लूकोज उसने खाया था, मैंने यहाँ पे बनाई थी ना एक ऐसा सा, इसने खा लिया और इसने सेल को अंदर की सेल में दे दिया। ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया, प्लीज पूछ लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेल नहीं समझ में आएगा ना, अगर आपको यही नहीं पता कि सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करेगा, फिर आपको दिक्कत होगी आगे के चैप्टर्स को समझने में, क्योंकि मैम आज आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे। जब आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं समझ में आएगा तो प्लांट्स की जो ट्रांसपोर्टेशन होनी है वो आपको नहीं समझ में आएगी। अगर ये चैप्टर का एक कनेक्शन है, मैम एक कनेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे, तो आपको ईजी हो जाएगा चीजों को समझने में। नहीं जहां समझ में आ रहा है प्लीज पूछ लो, डरो नहीं, पूछ लो, कुछ नहीं कहेंगे मैम। मैम आवाज कट हो रही है, अभी भी कट हो रही है क्या श्रुति? मैम क्लियर आ रही है मैम। हाँ क्या बोला? अब ठीक है, ओके चलो ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम ने क्यों पूछा अभी सवाल? जस्ट टू नो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। नहीं आ रहा प्लीज दोबारा से पूछ लो। ऑल राइट, एनी डाउट्स? लेट्स मूव ऑन। कोई है कि यहाँ मैम समझा रहा है? बोलो। मैम एक और हाँ, बार बता दो। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। मैं एक्शंस दिखा रही हूँ, ध्यान से सुनना, किसी और को नहीं देखना, सिर्फ मुझे देख। ठीक है, अपने आप को भी नहीं। सेल है, दो प्रोटीन्स बताए थे। एक है अपना चैनल प्रोटीन। चैनल ले लिया, इस चैनल के थ्रू मैंने क्या किया, कुछ पास करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चैनल प्रोटीन। ठीक है। अब ये चैनल प्रोटीन का नाम चैनल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर से एक रास्ता है। तो आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा सा दिख रहा है ना, इसको रास्ता बना लेते हैं। इस रास्ते के थ्रू कुछ आयंस बाहर से अंदर को जा रहे हैं सेल के अंदर। इसको हम बोलेंगे चैनल। चैनल यानी रास्ता। रास्ता है तो इसको बोलेंगे हम चैनल प्रोटीन। समझ में आ गया? चैनल प्रोटीन। यस मैम। ठीक है, बाकियों को भी आ गया, सबको आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। चैनल, अब अभी भी कोई है जिसको नहीं समझ में आया चैनल प्रोटीन? ठीक है, नेक्स्ट। जिसको नहीं समझ में आता ना कुछ भी, बस फटाफट से हैंड रेज कर देना कि मैम नहीं समझ में आया, तो फिर मैं दोबारा से बता दूं। ठीक है, या फिर वो टॉपिक बता देना मुझे चैट पे लिख के। चैनल के बाद क्या था? कैरियर। अब देखो कैरियर प्रोटीन, पहले तो नाम समझ लो क्या बोल रहा है बेटा। कैरियर यानी कुछ कैरी कर रहा है। कैरियर यानी कुछ कैरी, उठा के घूम रहा है। अब बेटा क्या किया ना, ग्लूको कैरियर प्रोटीन, ये सोचो ये कैरियर प्रोटीन है। यहाँ बाहर Na पॉजिटिव आयंस पड़े हुए हैं। कौन से आयंस पड़े हुए हैं? एनी पॉजिटिव। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। Na पॉजिटिव आयंस पड़े। अब इसने क्या किया? Na पॉजिटिव आयंस को खा लिया। किसने? कैरियर प्रोटीन ने। ग्लूकोज को खा लिया, नॉट Na प्रोटीन्स, ग्लूकोज को खा लिया। मैं दोबारा बता देती हूँ। कैरियर प्रोटीन ने ग्लूकोज को खा लिया। ऐसे था, बाहर से अंदर अपनी बॉडी में इसने क्या किया? ग्लूकोज को खा लिया। अब इसने क्या किया? इसने अपनी बॉडी की शेप चेंज कर ली। ऐसे था, ऐसे कर लिया। ग्लूकोज जो भी इसने ऐसे खाया, उसने सेल के अंदर डाल दिया, इनसाइड द सेल। हु? द कैरियर प्रोटीन। व्हाट? ग्लूकोज। कैरियर प्रोटीन gave the glucose inside the cell. Understood? समझ में आ गया? यस मैम। मैम यो मैम। ठीक है, ओके। सिर्फ आदर्श को याद है यो मैम। चलो, मैम। मैम वेरी गुड, नाइस, काफियों को याद है। चलो बढ़िया, समझ में आ गया अभी? यहाँ तक किसी को यस डाउट है? मैम। अब नो बेटा मैम। इसके आगे चलते हैं। आगे okay. और मैंने बताया था कि अब जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 क्या करेगा? CO2 अंदर पड़ा हुआ है। अब ये जाना चाहता है,
जाके घूमता फिरता आराम से ये क्या करेगा, ब्लड वेसल के पास पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन कैसी होती है, रेस्पिरेशन में कौन कौन हेल्प करता है बताओ? अरे रेस्पिरेशन में कौन कौन हेल्प करता है? कोई भी नहीं। रेस्पिरेशन क्या होता है? अरे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया, गायब हो गए सारे? वो नहीं यहाँ बच्चों? हेलो, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता नहीं है क्या रेस्पिरेशन क्या होता है? बताया तो था मैंने कल, रेस्पिरेशन CO2 और O2 का। ठीक है, तो CO2 बेटा सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो जाना चाहता है बाहर, और वो कहां से कहां चला गया, ब्लड वेसल के पास चला गया। ठीक है, अब ब्लड वेसल के पास चला गया, सॉरी ब्लड वेसल के पास चला गया। ठीक है, और ये मैंने प्रोटीन्स आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन भी तो होगा। अब ये क्या करता है, ये इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, दिख रहा है ना, प्रोटीन्स लिख रही हूं मैं, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ये Yes, बहुत ma'am. ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कैसे? प्रोटीन्स जो हैं वो रिसेप्टर की तरह सेल के ऊपर, सेल के सरफेस जो अपना सेल है उसके ऊपर रिसेप्टर की तरह काम करता है। कौन? प्रोटीन्स। ये सेल है, समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं बोलूं कि जैसे हम आरबीसी ले लेते हैं, चलो ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, अगर ए ब्लड ग्रुप ले लिया मैंने, तो इसमें एंटीजन प्रेजेंट होते हैं? ब्लड ग्रुप में एंटीजन्स होते हैं? यस या नो? Yes, ma'am. अरे Yes, यस, sir. Yes, ma'am. एंटीजन। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ना। अब मुझे बताओ ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन कौन सा हुआ? A positive. हाँ, A. ए हुआ है ना। Mm. बी, बी ब्लड, B. बी ब्लड ग्रुप का बी B. एंटीजन हुआ। ये समझ, B. ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आया कि ह्यूमन आरबीसी के अंदर जो ब्लड Yes, ग्रुप ma'am. है, ओके, ए ब्लड ग्रुप है, उसका एंटीजन क्या हुआ? ए हुआ। ठीक है, अब जो बेटा ए एंटीजन है ना, ए एंटीजन जो है, ध्यान से सुनना, ए एंटीजन जो है इसके पास ग्लाइको प्रोटीन है। फिर से बोल रही हूं मैं, ए ब्लड ग्रुप में उसका एंटीजन रहेगा ए, तो उसका ग्लाइकोप्रोटीन, उसके पास क्या प्रेजेंट होगा? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन यानी प्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का बेटा काम क्या होता है? ये एंटीजन को बनाने का काम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट function of cell membrane is that it has proteins, and ध्यान से सुनो, फिर से बोल रही हूँ, proteins act as antigens. Okay, they act as antigens. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? No. No, ma'am. No, ma'am. फटाफट से हैंड रेज कर दो अगर किसी को भी है तो। किसी को भी नहीं है? मैं सिर्फ 2 तक गिनूंगी, 1 2 नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये आता है कि जो भी सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, अब ये वाला पार्ट भी ध्यान से सुनो, सारे पार्ट ध्यान से सुनो, जब भी मैम बोले ना ध्यान से सुनो, तो 2 मिनट के लिए बस ध्यान से सुन लेना, फिर 1 मिनट का हम ब्रेक ले लेंगे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा प्रेजेंट? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ना एक CD4, अभी हम रिसेप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब ये एक प्रोटीन है, तो सोचो अगर इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक वायरस अटैक करने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं HIV। HIV क्या होता है? Human immunodeficiency virus. वेरी गुड। इससे कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा? AIDS. वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड जॉब, क्या बात है, अपने लिए ऐसा करो भाई, शाबाश शाबाश, अपना नाम लेके बोलो, शाबाश हेलेन, भागे अपना अपना नाम लो। ठीक है,
जिसको नहीं पता था उनको भी पता लग गया ना। अब जो बेटा वायरस है, ये वायरस इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये अटैक करने की किसमें कोशिश करेगा? आप CD4 जो रिसेप्टर्स है ना, आप दो चीजों में देख सकते हो। एक है आपका एक हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, और दूसरा था मैक्रोफेजेस। हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो ये जो वायरस है ना, ये क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, आप जो देख सकते हो कि इसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको बचाने के लिए इसको एक रक्षक आता है। वो कौन है? CD4 रिसेप्टर। ठीक है, तो एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर आके एक वायरस अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो है HIV वायरस। अब अटैक कहाँ करता है? जाके हेल्पर टी सेल्स और मैक्रोफेजेस में। लेकिन अटैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको बचाने के लिए एक प्रोटीन आ रहा है, उसका नाम है CD4 रिसेप्टर। ओके, अंडरस्टूड? इससे हमें ये समझ में आता है इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि प्रोटीन्स क्या है, किसकी तरह एक्ट करते हैं? Antigens. वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो प्रोटीन्स जो है वो एंटीजन की तरह काम करते हैं। सेकंड पॉइंट बेटा ये है कि जो प्रोटीन्स हैं वो रिसेप्टर की तरह भी एक्ट करते हैं, बचाने का भी काम करते हैं। अरे ये तुम्हारे दाता हैं, बचाते हैं तुम्हें। ठीक है, समझ में आ गया? Yo, चलो, yo. ये सबको समझ में आ रहा है? ऐसे ही बैठे हुए हो सब? क्या हो गया? हेलो बच्चे, समझ। Yes, चलो ma'am. ठीक है, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं प्रोटीन्स में। अब तीसरी चीज प्रोटीन क्या कहता है? प्रोटीन कह रहा है यार तुमको पता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी आर पार, इधर उधर जो भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना होता है वो प्रोटीन ही करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। एक सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yo, yo, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से हैंड रेस करो बेटा। No, ma'am. कोई भी नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? 32 के 32 बच्चों को, वाह क्या बात है। देखो मैं सवाल पूछूंगी फिर। टन-टन-टन। चलो ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब इस पे आ जाते हैं। एक बार मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया, थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 सेकेंड, यस। सो लेट्स रीड दिस। प्रोटीन्स क्या है बेटा? देखो, ओके, या सो प्रोटीन्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन में। और इसके पास क्या है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। मैंने एग्जांपल अभी लिया ना, ए ब्लड ग्रुप का ए एंटीजन हो गया, बी ब्लड ग्रुप का बी हो गया। ठीक है, तो एंटीजन जो है ना बेटा वो ग्लाइकोप्रोटीन की तरह काम करेगा। यानी आपका ग्लाइको किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से। तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगा? एंटीजन्स को बनाएगा। तो हमें समझ में आ गया फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोटीन जो है वो एंटीजन की तरह काम करते हैं। लिख लिया आप सबने? ये आगे चले। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बड़ी जल्दी लिख लिया यार तुमने, लिख कैसे लेते हो इतनी जल्दी? रोबोट रोबोट हो गया तुम? आदत है। अरे वाह, आदत है, क्या बात है। सबने लिख लिया? कोई है ऐसा जो रह गया? मैम रुक जाओ, रुक जाती हूँ, रुको। नो मैम, कोई भी नहीं है। अरे तुम हो ना यहाँ सब? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलो, पहली बात तो यो यो हनी सिंह, यो यो ये मैंने पढ़ा दिया Yo, आप yo, लोगों को। ma'am. Yo, ठीक, yo. ठीक है, हाँ ये मैंने यार आप लोगों के लिए बना दिया था, थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो ये HIV बना दी मैंने, ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन CD4 ने उसको बचा लिया। बस इतना ही है, इसमें कुछ खास नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये कि हाँ भाई समझ नहीं आ रहा कौन सी बटन दबाऊं, अगर ये बटन दबाऊं उड़ जाऊंगी या नीचे गिर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, हेल्प हो जाएगी आपको। Proteins can act as receptor, and the third very most important point is it can help in the transport of the things across the membrane. Okay, let's go to the next one now. Very important चीजें आ गई हैं अब बेटा। जो ट्रांसपोर्ट, बताओ हमारे हिमाचल में ट्रांसपोर्ट के लिए आप क्या क्या यूज करते हैं?
अगर आपको कहीं जाना है, आपको अपने दाद के घर, नान के घर जाना है, तो आप क्या ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? अरे बस पैदल चले जाते हो क्या? बस बस हाँ, मैम बस या बस कार। हो गया, कार हो गया, है ना? आप ये सब चीजें यूज करते हो, है ना? तो अब सोचो ट्रक भी अपने पास, ट्रक का काम क्या होता है? ट्रक क्या करता है? हाँ? मैम सामान मैम ढोता वो है। लोड्स कैरी करता है, फिर बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट करता है उनको। हाँ बिल्कुल, है ना? अब सोचो कि श्रुति के घर पे एप्पल के पेड़ है ना? अब इसने भैया सीड लगाया, फूल आया, सॉरी फूल तो पहले ही आ गया, फिर उसके बाद रूट्स आए, पेड़ बना, मतलब श्रब बना, पेड़ बना, और फिर उसने क्या किया, फूल आया, फिर फल आया, है ना? फिर आपने उसको हार्वेस्ट किया और आपने उसको क्या किया, चंडीगढ़ में, पंजाब में, दिल्ली में, पंजाब मतलब अलग अलग जगह में बेच दिया। बेचा ना, किसके हेल्प से? बस लेके गया या ट्रक लेके गया? क्यों श्रुति, बताओ फटाफट से। ट्रक मैम। ट्रक लेके गया ना। अब ट्रक ने क्या किया? कोई ट्रांसपोर्ट करने का काम किया। वही हम पढ़ेंगे बेटा कि जो आपका सेल है उसके अंदर क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, उन तरीकों को हम क्या बोलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, दो टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती है। एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब बेटा जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या करता है, इसमें आपकी एनर्जी यूज होती है एटीपी की। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या करेगा आपका एटीपी, सॉरी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या रहेगा कि ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव करेगा, लोअर से नीचे से ऊपर को मूव करेगा, जितने भी इसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगे। ऐसा नहीं है कि पैसिव में नहीं होता, पैसिव में भी होते कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एक्टिव में भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, बट ये जब मूव करता है ये लो टू हायर मूव करता है, पर उसके अगेंस्ट में। अब सोचो कि श्रुति के घर से ट्रक निकल गया, ठीक है, श्रुति के घर से ट्रक निकल गया। अब निकलते निकलते निकलते, अब ऑब्वियसली पहाड़ में रहते हो तो पहाड़ तो यार ऐसा तो है नहीं कि एकदम सीधी चलती है अपनी बस, है ना? अपना ट्रक वाले और बस वाले अंकल तो ऐसे उड़ाते हैं, मतलब तुम्हें आज पहुंचा देंगे, या तो तुम पहुंच जाओगे या हम पहुंच जाएंगे, ऐसा, है ना? बस हमारे से भी जल्दी किसको होती है? बस वाले अंकल को होती है ना, बड़ी जल्दी में रहता है वो। सच है या नहीं? है ना? यस कभी ट्रैवल नहीं किया यो आप मैम। लोगों ने बस में? किया जिस है। किया हिसाब है। जिस हिसाब से वो चलाता है, सच में ऐसी लगता है कि उनको स्कूल के लिए देरी हो रही है ना? नहीं, नहीं लगता? यस मैम। ठीक है, लगता है मैम। हाँ वही। तो इट इज गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, जब वो नीचे से ऊपर को जाता है तो वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो मैं बोल रही थी कि श्रुति के घर से ट्रक निकल गया, ट्रक निकलने के बाद बेटा जब वो ट्रक जा रहा है, अगर ट्रक इधर जा रहा है तो एप्पल क्या करेंगे, इधर को चले जाएंगे, है ना? ट्रक इधर को जाएगा तो एप्पल इधर, फिर ट्रक इधर को जाएगा, एप्पल उधर। तो ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट इज नोन एज योर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गया? Yes, ma'am. यो मैम। यो मैम। ठीक है, अब हम ले रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, पहली बात तो एटीपी की जरूरत ही नहीं है, तो मतलब हमें एनर्जी ही नहीं चाहिए, ठीक है? अब ये एनर्जी ही नहीं चाहिए। अब सोचो अमन के घर से ट्रक निकला, अमनदीप के घर से ट्रक निकला, तो अमनदीप के घर से जब ट्रक निकला तो क्या हुआ, ड्राइवर अंकल चला रहे हैं एकदम सही, बढ़िया, है ना? तो सोलन में रहते, सोचो सोलन की सड़कें भी ऐसी होती है थोड़ी, किसका नाम लो, अमन बेटा आप कहाँ रहते हो? I'm Bilaspur. सोलन। सोलन, हाँ सोलन में तो सड़कें ऐसी होती है ना। बिलासपुर में सड़कें कैसी हैं? ऐसी हैं बेटा? है मैम। ऐसी हैं चलो कोई नहीं, मान लेते हैं कि अमनदीप रहते हैं पंजाब में, ठीक है? तो अब बस ने अपनी ट्रक ने अपनी गाड़ी मोड़ी, सॉरी ट्रक ने गाड़ी चलाई, तो एप्पल भी पड़े हुए हैं। अब एक मोड़ आया तो ट्रक ने भी क्या किया, ट्रक कैसे मुड़ा, एप्पल भी ऐसे मुड़े, ट्रक ऐसे मुड़ा, एप्पल भी ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे हो गया। तो जब म्यूट कर लो जिसका म्यूट नहीं है, जब सारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में इकट्ठे इधर को एक साथ सब कुछ मूव हो रहा है, इट इज गोइंग अलोंग, दैट इज नोन एज योर, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग जा रहे हैं बेटा तब उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट।
समझ में आ गया? Yes, ma'am. मैम सब Yes, सबको ma'am. समझ में आ गया? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? ओ ओ ओ, मीटिंग कहाँ गई? ये क्या हुआ? एक सेकेंड यार, मैं कुछ ना कुछ हमेशा कर देती हूँ और फिर मैं पछताती हूँ। आपको मेरा नाम याद नहीं रहा? अमन इज माय क्लासमेट नेम। ओके प्रिंस, ठीक है। ट्राई करूंगी बेटा। आप पिछले क्लास में नहीं थे है ना प्रिंस? मैंने पिछली बार पूछा था ना यार, क्लास में अपनी क्लास में प्रिंस नहीं आया आज, और एक और बच्चे का नाम लिया था मैंने, पूछा था ना Yes, यार? ma'am. Yes, हाँ ma'am. हाँ यस मैम हाँ, तब प्रिंस, तब तो तुमने नहीं बोला है। आज तुम बोल रहे हो मैम आपको मेरा नाम याद नहीं है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल तुम्हारे नाम पे ले लूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं मैम. अच्छा ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. एक्टिव और पैसिव। yeah, ma'am. ओके Yes, Do you, ma'am? yes, चलो ma'am. आगे चलें अब। यस मैम अब पैसिव को समझते हैं बेटा। Yeah, ma'am. पैसिव क्या कहता है? ठीक है, अभी हमने एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, और अब हम पैसिव को समझेंगे। ठीक है, एक सेकंड, पैसिव को समझेंगे। अब पैसिव क्या बोलता है? पैसिव ये कहता है कि यार ठीक है, मैं भी अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, है ना? तो उसने बताया सिंपल, हाँ सिंपल। और पैसिव होते दो तरीके, एक होता है सिंपल और एक होता है फैसिलिएटेड। फैसिलिएटेड, ठीक है। तो सिंपल जो है ना, वो क्या करता है? सिंपल का काम क्या होता है? सिंपल क्या होता है? व्हाट इज सिंपल? अनुष्का, व्हाट इज सिंपल? मतलब सिंपल वर्ड क्या है? ये नहीं पूछ रहे कि सिंपल है क्या, मतलब इसके अंदर का सिंपल नहीं पूछ रहे, सिंपल वर्ड क्या मतलब क्या हुआ? सिंपल, साधारण। सिंपल मतलब ज्यादा तंग नहीं करना किसी को, है ना? कई होते हैं बड़े जिद्दी से, कई होते हैं कि नहीं मतलब कि जितना भी मना लो मानते नहीं है ना? ऐसे होते हैं ना कुछ। और कुछ होते हैं Yes, ma'am. सिंपल, कुछ बोलते थे अच्छा ठीक है बेटा, कद्दू बनाया मैंने, खा लो। ठीक है मम्मा। तोरी बनाई है, खा लो। जो भी दुनिया जहाँ की खतरनाक सब्जियां होती है वो बनाया, तोरी, कद्दू, घिया, ये सब, है ना? तो सिंपल, हाँ मम्मा खा लेती हूँ, है ना? बट कई होते कई होते हैं कि यार नहीं, मैं तो बड़ी जिद्दी हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो सिर्फ भिंडी और पनीर और पालक पनीर और जो भी है, मतलब मस्त मस्त खाना खाना चाहती हूँ, है ना? ऐसे होते हैं ना? क्यों अनुष्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस यही तो पूछ रही हूँ मैं, सिंपल क्या होता है? तो सिंपल वही होता है कि सिंपल मतलब साधारण। तो सिंपल बेटा क्या होता है? ये होते हैं लिपोफिलिक इन नेचर। लिपोफिलिक इन नेचर, ठीक है। टाइम क्या हो गया? लिपोफिलिक इन नेचर। अब बेटा ये लिपोफिलिक है नेचर में, तो ये साथ में और क्या है? नॉन पोलर भी है, ठीक है, और नॉन आइकॉनिक भी, यानी कि ये पोलर नहीं है, पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकते, और ये ना ही नॉन आयोनिक है, ना ये चार्ज है, न्यूट्रल है इनका चार्ज, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये आराम से मेम्ब्रेन के थ्रू घूम सकते हैं। कहा ना मैंने, अगर आपको कुछ भी तोरी, कद्दू कद्दू ये सब दे दो, आराम से आप खा लोगे। बस इसका काम भी यही है, आराम से घूमेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कुछ किसी से कोई लेना देना है। हाँ ठीक है मम्मा खा लेता हूँ, हाँ ठीक है मम्मा होमवर्क कर लेता हूँ, ये वो है। ओके, समझ में आ गया? Yes, ma'am. यहाँ से किसी को कोई डाउट है? No. ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? अब फैसिलिटेड बेटा क्या कहता है? ये बोल रहा है कि इसको एनर्जी नहीं चाहिए। अब इसके अपने नखरे शुरू हो गए, भाई मेरे को एनर्जी नहीं चाहिए, मैं अपने आप से काम करूंगा। कैसे? एनर्जी तो नहीं चाहिए, मतलब वो कह रहा है कि मुझे तोरी नहीं चाहिए लेकिन मुझे पालक पनीर चाहिए। तो वो कह रहा है कि मुझे एनर्जी नहीं चाहिए लेकिन मुझे प्रोटीन चाहिए। समझ में आया? अब जीना है तो वो जीने के लिए कुछ तो खाएगा ना यार, मर थोड़ी जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? You, ma'am. यस Ma'am. यहाँ तक समझ में आया? यो, यो, फैसिलिटेटेड और सिंपल का मतलब समझ में आया? फैसिलिटेटेड और सिंपल। Yes, ma'am. You, ma'am. Yo, ma'am. कोई है ऐसा नहीं समझ में आया? मतलब आगे से मैं तुम्हें कद्दू और तोरियां बताऊं तो तब तुम्हें समझ में आएगा, है ना? Yo, ma'am. रियली तन्वी, वाओ नाइस। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगी, आगे सेशंस के लिए मैं सब्जियां याद रखूंगी ताकि मुझे इजी रहे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर किसी को कद्दू, घिया, तोरी, टिंडे,
पसंद नहीं आते। जिसकी मम्मा अच्छा बनाते हैं उसको तो पसंद होंगे, और जिसके मम्मा ऐसे बना देते हैं तो बस फिर तो आप रो रो के खाते हो यार, क्यों खिला रही है मम्मी, है ना? Yes, ma'am. नहीं? Yes, ma'am. हाँ, चलो कोई बात नहीं, मेरी भी घर की यही कहानी है, मैं भी कुछ ऐसे ही हूँ। करेले मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बट मैंने कल सुना कि कोई करेला खाता है। एनीवे, मस्त था जो भी बोला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बस यही था। इसमें अगर जब आप पढ़ोगे, ये मैम के नोट्स हैं, तो मैम ने जो यहाँ लिखा है ना बेटा, ये थोड़ा आपको समझाने के लिए है, और ये मैम ने अपने नोट्स है, मैम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, और हाँ, अगर कोई लिख रहा है तो फटाफट से लिख लो। जो भी अभी समझाया समझ में आ गया? कोई है डाउट तो फटाफट से बताओ। कोई है? हैंड रेज कर लो यार। प्रिंस, तुमको समझ में आ रहा है? मुझे तुम्हारा नाम याद हो गया है। यस मैम। कितना खुश हो रहा है। ओके, नाइस, गुड। एनीवन एल्स? किसी को कोई डाउट है? अमन इज माय क्लासमेट। ओके, अच्छा, ओके ओके, नाइस। अच्छा, क्लासमेट। और किसी के हैं क्लासमेट साथ में बैठे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरे वाह, Yes, तन्वी के ma'am. साथ। ओ, क्या बात है यार, तुम सबके क्लासमेट्स बैठे हुए हैं। You, ma'am. ओके, दैट्स नाइस, No, गुड। ma'am. ठीक है, ओके, गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलें। तो Yes, एक ma'am. बार मैं बता देती हूँ कि जो भी मैम ने पढ़ाया है थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है ना अच्छे से? Yes, ma'am. Yeah, तो ये ma'am. इसमें मैंने बताया है कि यार जो सिंपल डिफ्यूजन है ये क्या कर रहा है। देखो अब ध्यान से सुनना, ये क्या कर रहा है। मैंने कुछ कुछ चीजें बताई, जैसे कल मैंने बताया कि जो C2 है, CO2 है, CO2 क्या कर रहा था, यहाँ प्रेजेंट था, और ये यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड वेसल के पास जाना चाहता है, रेस्पिरेशन हो रही है ना। यही तो बताया था, अभी रेस्पिरेशन किससे भरा हुआ है? CO2 और Oxygen. यस, O2 से। ठीक है, ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन इज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यू इनटेक ऑक्सीजन एंड यू एक्सेल ऑक्सीजन, है ना? Yes, ma'am. Carbon dioxide exhaled. हाँ, ध्यान से सुनो मैम क्या बोल रहा है। इनटेक ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोनों ऑक्सीजन कैसे आप एक ही बारी में करोगे? ठीक है, चलो। तो एक मॉलिक्यूल है बेटा, अगर एक मॉलिक्यूल लिपोफिलिक है, यानी कि उसको लिपिड से प्यार है, और वो छोटा सा है, मैम ने यही सब अभी समझाया है। मैम दोबारा से हेल्प कर रही है क्योंकि मैम ने ये लिखा है, इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जो भी मैम ने डायग्राम बनाया है उसका इजी शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। तो ये बेटा, इसको कोई ना जरूरत नहीं है उसको पास करके, आराम से निकल जाएगा। वो बोलेगा भाई ये साइड दे, साइड दे, साइड दे के चला जाएगा। याद है ना वो मैंने पेरिफेरल एक प्रोटीन बताया था, साइड से अगर साइड में बिठा दूं आपको तो आप घूमते चले जाओगे कहीं पे भी, है ना? वॉशरूम हो आए हैं, टिंडे खा आए, फिर उसके बाद आप करेले खा आए, है ना? याद रहेगा ना आपको ये सब, करेले और टिंडे ये सब। ठीक है, नेक्स्ट लिपिड्स। लिपिड्स होते हैं बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यही सब अभी जो भी बताया मैंने इसी के बारे में बता रही हूँ। और ये होते हैं, अच्छा, ये चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि इनको पानी से प्यार है। तो कल हमने पढ़ा था ना, वो एक का टेल था, एक का ऐसा टेल था और हेड था। कौन था वो? फॉस्फोलिपिड। Phospholipid. वेरी गुड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड यानी ये फॉस्फोइड से भरा हुआ है, ये लिपिड से भरा हुआ है। समझ में आ गया? अब बेटा ये जो सेल है ना, ये क्या कर रहा है? रेस्पिरेशन कर रहा है। मैंने अगेन फिर से बता रही हूँ कि ये CO2 से भरा हुआ है। अंदर अंदर था, सॉरी, अंदर था, बाहर जाना चाहता है। बस कहाँ? ब्लड वेसल के पास, ताकि रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, अब CO2 है क्या? छोटा सा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर है इसका नेचर, नॉन आयनिक है, न्यूट्रल है। और जब लिपिड, फिर से बोल रही हूं, जब लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, इसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपल डिफ्यूजन। अब ये वाला आप ध्यान से सुनो, क्योंकि पोलर जो अपना वाटर है वो होता है पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पानी पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से बेटा वो क्या करता है, मेम्ब्रेन को डिफिकल्टी रहती है, तो वो क्या करेगा? वो धीरे 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 बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जैसे ही पानी की मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होने लगेगी, बिना किसी प्रोटीन की, बिना किसी प्रोटीन के हेल्प के, उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ऑस्मोसिस जो है वो एक पैसिव डिफ्यूजन है पानी का।
ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन का सबसे इजीएस्ट एग्जांपल सिंपल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है। ओके, गॉट इट। ऑस्मोसिस में फिर से बता देती हूँ क्या कह रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन, जहां पे पानी ज्यादा रहेगा वो वहीं को कम, मतलब जहां ज्यादा रहेगा वो तो पानी देखेगा ना कि यार मुझे जहां जगह मिल रही है मैं चला जाऊंगा। आपने वो मूवी देखी है, रमैया वास्तव्या मूवी देखी है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम भूमिका इज माय क्लासमेट। फटाफट से हैंड रेज करो मैम। जिसने रमैया वास्तव्या देखी है। 1 2 3 4, बस 4 ने देखी है। 5 6 7 8, बस। और बाकी नहीं देखी? यार ये एक बहुत अच्छी रोमांटिक मूवी है, बट उसमें मेरा रोमांटिक का लेना देना नहीं है। मेरा ये है कि ये पहली मूवी ऐसी जो मैंने देखी है रोमांटिक मूवी। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, उसमें एक सीन होता है, जिसने देखी है उसको पता होगा। वो एक कर्ली बाल वाला लड़का होता है ना, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। राम है ना, राम Yes, ma'am. है ना? Yes, वो ma'am. अब ना उनके पास ना, वो जो लड़की होती है, लड़की के पास खेत होता है और उसका भाई वो सब करता है। तो वो क्या क्या करता है ना, वो बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है और उन्होंने एक नाला सा बनाना होता है, ऐसा नाला टाइप्स। ठीक है, वो नाला क्यों बनाते हैं? नाला इसलिए बनाते हैं, कौन मुझे बताएगा? प्रिंस बता सकते हो मुझे कि नाला क्यों बनाते हैं हम? हम पानी भेजने के लिए। हाँ, वेरी गुड। अगर खेती में पानी ज्यादा हो जाए तो आपकी फसल खराब हो जाएगी, इसीलिए फार्मर्स जो हमारे खेती वाले अंकल जी होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे नाला बना देते हैं। ठीक है, तो नाला से क्या होगा, वो एक्स्ट्रा पानी पूरा यहाँ आ जाएगा। वही है, तो ज्यादा जहां पानी रहेगा पानी फटाफट से भागने की कोशिश करेगा, जहां पानी नहीं होगा तो बिना किसी प्रोटीन के जब पानी सेल मेम्ब्रेन से जब पानी जाने की कोशिश करता है बिना किसी प्रोटीन के, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ में आ गया? यहां तक किसी को डाउट है? फटाफट से हैंड रेस, फटाफट से हैंड रेस कर दो जिसको नहीं समझ में। दिया को डाउट है और पूजा को डाउट है? हाँ, दिया कश्यप एंड पूजा। अच्छा, पूजा को नहीं है, सॉरी दिया को नहीं है। पूजा, कैथन बेटा डाउट है आपको? गायब हो गई है बच्ची। ठीक है, ओके, चलो समझ में आ गया। तो ऑस्मोसिस क्या है बेटा? एक पैसिव डिफ्यूजन है पानी का। समझ में आ गया? और ये बेस्ट एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन। चलें आगे, फैसिलेट में चलते हैं। फैसिलेट क्या कह रहा है बेटा? बस वही जो चीजें मैंने आपको कल डायग्राम में बताई, आज मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेम चीजें हैं, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, यही सब सेम डिट्टो चीजें। अब ये बिना एनर्जी के घूमता है, इसको नहीं चाहिए कोई, इसको चाहिए ही नहीं तोरी, इसको नहीं चाहिए कद्दू, इसने खाना है सिर्फ पालक पनीर। तो ये पालक पनीर कौन है? हमारा प्रोटीन, इसी के हेल्प से जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा ये होते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी कि इसको है पानी से प्यार। और ये पानी से प्यार है तो पोलर होगा ना, पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब ये क्या करेगा, इजीली मेम्ब्रेन के वहां पे घूम सकता है। अब मैंने बताया था कि ये Na पॉजिटिव आयंस होते हैं। पहली बात तो पॉजिटिव है तो ये चार्ज्ड आयंस है और आयन भी है। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी बाहर, फ्लूइड के बाहर, सेल के बाहर, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अंदर कौन था? सेल के अंदर कौन है वो फ्लूइड जैसा घूम रहा? कौन है वो? ये कौन है? अरे साइटोप्लाज्म। ओ यार, पढ़ के आया करो क्लास से पहले बच्चों, पढ़ के आया करो तो भूल जाओगे नहीं तो। ऐसे सेल नहीं समझ में आएगा तो तुम्हें सेल साइकिल्स नहीं समझ में आएंगे, फिर तुम्हारे को बायोमोलिक्यूल्स नहीं समझ में आएंगे। एग्जाम आ रहे हैं बच्चों, पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है? बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो ऐसे फटाफट से। चलो आगे। सो मूवमेंट की जो, प्रोटीन की जो मूवमेंट होती है बेटा वो होती है बाहर, बाहर से अंदर। क्या करते हैं? बाहर से अंदर। अब कोई गेस्ट आपके घर आना चाहता है तो वो अंदर से बाहर जाता है या बाहर से अंदर आता है? बाहर से अंदर। बाहर से अंदर। तो गेस्ट को मान लो प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है ना वो बाहर से, ये मेरा दरवाजा ये रहा पीछे, बाहर से अंदर को आ रहा है। ठीक है, बट along the concentration gradient and that is known as your facilitated diffusion। समझ में आ गया? अब ये जो प्रोटीन है इसको हम बोलेंगे चैनल प्रोटीन। बेटा क्यों चैनल प्रोटीन? क्योंकि ये प्रोटीन है और ये चैनल बना रहा है, यानी रास्ता बना रहा है ताकि आयंस उसमें से बाहर से अंदर मूव कर सके। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am.
यार तुम पहले सुन लिया करो, फिर तुम लिख लिया करो, मैं 1 मिनट दे दूंगी लिखने के लिए, तो इजी हो जाएगा। वरना पता है क्या होगा, आपको डाउट रहेगा और आप फिर मुझे लगेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो बता देना। अभी मुझे बताओ अगर किसी को डाउट है तो। नो मैम। चलो फिर आगे चलते हैं, ये मैंने समझा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं करियर प्रोटीन। ठीक है, करियर प्रोटीन के बारे में बताया ना मैंने कि करियर प्रोटीन क्या होता है। ये एक ग्लूकोज को कैरी करता है। ठीक है, रुको, ये बस जो भी मैंने अभी पढ़ाया है ना, बस वही है, तो ध्यान से सुनो, बस बहुत इजी है। कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा था, वो उसने ग्लूकोज को खा लिया था, और जब उसने बाहर से ग्लूकोज को खा लिया और उसने अपना शेप चेंज किया और उसने ग्लूकोज जो खाया हुआ था अंदर सेल को दे दिया। ठीक है, यहाँ से इसने इसको खा लिया और आउटसाइड से खाया, सेल के अंदर जाके दे दिया। दिस इज योर कैरियर प्रोटीन। व्हाई? बिकॉज इट इज कैरिंग ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट। सो इसीलिए ये क्या, कौन सा डिफ्यूजन शो कर रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद रखना, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फर्दर आपके दो टाइप के हैं। ये एक चैनल प्रोटीन है जो चैनल बनाता है जहां से आयंस जाते हैं। ठीक है, एक कैरियर प्रोटीन है जिसने ग्लूकोज को खा लिया है, इधर Na पॉजिटिव आयंस है और इधर ग्लूकोज है। ग्लूकोज को खा के इसने उल्टा मुंह करके वहां इनसाइड सेल जाके ग्लूकोज को दे दिया। ओके, नेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट है, फटाफट से बताओ। नो मैम। नो जिसने भी नोट्स अभी बना रहा है, मैं एक बात बता दूं, इसको एकदम पहाड़ बना लो या इसको बादल बना लो, इसको मार्कर से लाल कर दो या पीला कर दो या हरा कर दो। इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया हुआ है कि कौन सा कैरियर प्रोटीन ऐसा है जिसने ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प किया है। उसका नाम है GLUT4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This has been come in NEET exam. Okay, so mark this as the very most important question. Fine, समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट है, आगे चले? यस मैम। ठीक है, कोई है तो फटाफट से हैंड रेज करो। कोई भी नहीं है, चलो फिर आगे भागते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है। अब ये बोल रहा है कि बेटा अगर पानी का फ्लो इंक्रीज हो जाए चैनल प्रोटीन के अंदर, अभी मैं एक डायग्राम बना रही हूं, ये चैनल प्रोटीन है। ठीक है, ध्यान से देखना डायग्राम को, कोई पढ़ेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, सुन लो सुन लो सुन लो। ओके, दिस इज, मैं टाइम दे दूंगी लिखने का। ये चैनल प्रोटीन है, इसे गोल अंडा सा दिख रहा है हमें, ऑस्ट्रिच का अंडा जैसा। इसके बीच में से भैया एक रास्ता जा रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर पानी का फ्लो इंक्रीज हो जाए तो वो क्या करेगा, चैनल प्रोटीन के थ्रू अगर पानी का फ्लो इंक्रीज हो जाए तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आराम से जा सकते हैं। अब जो प्रोटीन्स ऐसे जा रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पोरिन प्रोटीन्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जाके आगे पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स। पोरिन प्रोटीन्स, पोरिन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को एक्वापोरिन कहते हैं। एक्वापोरिन क्यों कहते हैं बेटा, एक्वा यानी पानी, पोरिन यानी प्रोटीन का नाम। तो पूरे इसको, जब चैनल प्रोटीन के थ्रू एक रास्ता है जा रहा, उससे पानी जा रहा है, उसका फ्लो बढ़ रहा है, एक चैनल के थ्रू प्रोटीन्स पास हो रही हैं, उस प्रोटीन्स को हम बोलेंगे पोरिन, और पानी है उसके साथ प्रेजेंट तो एक्वापोरिन, क्योंकि एक्वा यानी पानी। समझ में आ गया? यू मैम। यस मैम। ओके, सो एग्जाम्पल्स अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी इसको एकदम पहाड़ पहाड़ बनाओ या बादल बनाओ या कुछ भी पानी से भर दो इसको। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, चैनल प्रोटीन का एक्वापोरिन रहेगा और कैरियन प्रोटीन का बेस्ट एग्जाम्पल GLUT4, क्योंकि एक्वापोरिन पानी के फ्लो को इंक्रीज करता है और GLUT4 कैरियर प्रोटीन में ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज की। यस, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया? अब लिख लो फटाफट, लिख लो लिख लो, जिसने नहीं लिखा लिखो, और जिसने, हाँ लिख लो बस। चलें आगे? कोई है कि मैम नहीं समझ में आया तो फटाफट से हैंड रेस कर दो।
प्रिंस, अमन, श्रुति और रितिका, तन्वी और कौन है, मुझे अनुष्का, थोड़े थोड़े नाम याद है भाई, आ रहा है ना तुम लोगों को समझ? रिंकी, अपूर्वा, दीक्षा, बबीता, अंजना, दीक्षा, प्रकृति, हो तुम सब यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. वेरी गुड, ठीक है। यस मैम नहीं होए, यो मैम मुंडे Yo-yo, ma'am. यस। चलो एक बार ये मैम आपको फिर से मतलब सिंपल जो भी मैम ने, ओहो क्या हो गया ये, तो ये मैंने सिंपल बना दिया है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, बना लेना, इजी हो जाएगा। मैंने ये बना दिया कैरियर प्रोटीन जैसे, ठीक है, कैरियर प्रोटीन दिख रहे हैं ना ये दोनों, तो इन्होंने ग्लूकोज को खा लिया, यहाँ पे इसने शेप चेंज कर लिया, सेल के अंदर इसने अपने ग्लूकोज को दे दिया, ये हो गया कैरियर प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन दिया इसने? GLUT4। GLUT4. यस, ठीक है। अब इसने क्या किया, H2, अब ये अपना चैनल प्रोटीन, चैनल में रास्ता था, H2 गया, इसके आराम से पहुंच गया पोरिन अपना सेल के अंदर, ठीक है, तो ये हो गया एक्वा पोरिन, एक्वा, ठीक है। और फिर ये देखो अगर आराम से जा रहा है बिना किसी को तंग किए, दैट इज ऑस्मोसिस। फाइन, अंडरस्टूड? एनी डाउट स्टिल हियर? No, ma'am. ठीक है, अब आगे चले, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर पैसिव पढ़ लिया तो एक्टिव का भी तो पढ़ना पड़ेगा, वरना वो बेचारा नाराज ही ना हो जाए कहीं, है ना? जैसे हमारा प्रिंस हो गया था, मैम आप तो मेरा नाम ही भूल गए, है ना? क्यों प्रिंस? अब तो मैम को याद रहेगा, अब तो मैम तंग करेंगे आपको। जिसका नाम याद हो जाए फिर तो तंग करेंगे मैम, जिसका नहीं होए तो फिर तो नहीं, है ना आरुषि? Yes, ma'am. ठीक है, चलो। अब में से काफी बच्चों के नाम ऐसे हैं जो मेरे साथ जब मैं स्कूल में होती थी ना, तो ऑलमोस्ट जैसे तन्वी, आरुषि, प्रिंस, अमन और श्रुति, साक्षी, ये सब मेरे साथ स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी थे कुछ। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, चलो मुझे तो थोड़े याद है नाम, और जिसके जैसे मुझे याद नहीं है मैं उनको याद कर लूंगी, टाइम लगेगा मैम को। ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा, अगेन ये आपको प्रोटीन से बना हुआ है। अब इसको देखो, पंप की जरूरत होती है, वो देखे ना आपने, हैंड पंप देखे, हैंड पंप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ, हैंड पंप यूज करने के लिए आप एनर्जी यूज करते हो या नहीं? मैम करते हैं। Yes, ma'am. करते हैं. हाँ, बस यही है, प्रोटीन में भी, एक्टिव प्रोटीन में भी यही होता है। उसको प्रोटीन की जगह हम बोल देते हैं पंप्स। पंप्स क्यों? क्योंकि उसको चाहिए होती है एनर्जी, उसको हम पंपिंग करते रहते हैं, ठीक है। अब एटीपी इसमें यूज होता है ना, मैंने कहा था ना एटीपी यूज होता है, तो एटीपी यूज होता है यानी एनर्जी यूज होता है, बट ये अगेंस्ट है। याद है ना किसका ट्रक लेके गए थे हम सबसे पहले? श्रुति का, है ना? श्रुति की ट्रक जा रही है, लेकिन श्रुति की ट्रक इधर जा रही है तो एप्पल इधर जा रहे हैं, याद रखना। लेकिन अमन की ट्रक जा रही है तो वो इधर जा रही है, तो एप्पल भी उसके साथ जा रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट था। अगर उसके अगेंस्ट है तो वो एक्टिव है, अगर उसके साथ है, अलोंग है, तो पैसिव है। दोबारा से मैम बता रहे हैं कि जो जब एटीपी यूज हो रहा है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये लोअर, नीचे से ऊपर को जाती है इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि बेटा आपका जो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये देखो, ध्यान से देखना ये डायग्राम। तो ये प्रोटीन है, नहीं मैं इसी में समझा देती हूँ। ये प्रोटीन है, इसमें मैंने ये चैनल बना दिया, यहाँ पे Na पॉजिटिव आयंस हैं, और यहाँ पे आपके यहाँ पे Na पॉजिटिव आयंस हैं, और यहाँ पे आपके पोटेशियम आयंस हैं। Na पॉजिटिव यहाँ से जाएंगे बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ, और पॉजिटिव आयंस आएंगे यहाँ से अंदर की तरफ, ठीक है। इसको हम बोले इसमें से ये Na जो है वो सिर्फ 3 ही लेके जाएगा, और पोटेशियम सिर्फ 2 ही लेके जाएगा। जब ये 3 और 2 का हो रहा है, की होता है। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, पोटेशियम PP याद रहा, सॉरी, K, यस, ओके, K, ठीक है, K अपना पोटेशियम रहा। और इसने क्या किया कि इसमें से आपके 2 आयंस गए, पोटेशियम से 2 आयंस गए, और सोडियम से 3 आयंस गए, बट इसमें सिर्फ एक ही एटीपी जनरेट हुई, सिर्फ एक एटीपी। ऐसे जितने प्रोसेस होंगे उसमें सेम ही रहेगा, 3 Na, 2 पोटेशियम एंड 1 यूज ऑफ एटीपी। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। ओके,
बस यही लिखा है मैंने यहाँ पे। तो जो बेटा आपका 3 आयंस जा रहा है अंदर से बाहर, यहाँ से इनसाइड है ना, ये अंदर से बाहर को जो जा रहा है आपका सोडियम हो गया, बाहर से अंदर को जो आएगा वो आपका पोटेशियम हो गया। सॉरी, हाँ के ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम हम कहेंगे। सो पोटेशियम सबसे ज्यादा आप कहाँ देख सकते हो, इंट्रासेलुलर, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, अंदर जा रहा है सेल के। और सोडियम कहाँ देखोगे आप सबसे ज्यादा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर जा रहा है। ओके, अंडरस्टूड हियर? यहाँ पे मैम ने डायग्राम भी बना दिया आप लोगों के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के लिए। अंडरस्टूड? मैम ओके, मैं भी सोचू एकदम से गुड नाइट कैसे हो गई। ठीक है, चलो। नहीं मैंने गुड नाइट नहीं बोला अभी, मैं पूछ रही हूँ कि हो गया, समझ आ गया सबको आज का लेक्चर? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है। आज कौन कौन सो के आया था क्लास से पहले? मैं वाह, बस 1 2 3, बस 3 बजे सो के आए, 4 5। वाह, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत नींद ही नहीं आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी? ओके, ठीक है, कोई नहीं,